वेलकम बैक। एक एशिया कप का फाइनल मार्का है और पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं। 112 रन पाकिस्तान ने जो है वो जो 13 ओवर्स का जो है वो खेल हो चुका है। एक खिलाड़ी आउट हुआ है पाकिस्तान का और 112 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं। और जो भारतीय निजूमी है उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की आज कामयाबी है वो नजर आ रही है और ये जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के हाथ आ सकती है। तो उम्मीदें तो बड़ी रोशन है। तलाल डार साहब और उबैद आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, पाकिस्तान के वैसे किस बॉलर को आप समझते हैं कि अहम हथियार साबित हो सकता है पाकिस्तान के? अच्छा, एक खबर हम अपने नाज़रीन को दे दें कि साइम अयूब जो हैं वो आउट हो गए हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो 2 विकेटें हैं वो गिर चुकी हैं और 112 रन का स्कोर है। 13वां ओवर जारी है और 113 रन हो गए हैं और पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिर गई है। तलाल साहब क्या कहेंगे, जरा जल्दी नहीं ये विकेट गिर गई? देखिए, साइम अयूब का मैं पता ही था कि फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने 14 रन बना लिए 11 गेंदों पे। मेरे ख्याल से इसमें भी उन्होंने अपना काम कहीं ना कहीं कर ही दिया है कि उन्होंने रन रेट ज्यादा नीचे नहीं आने दिया, ज्यादा उन्होंने डॉट बॉल नहीं खेले। लेकिन अब काफी ज्यादा अहम होगा कि मोहम्मद हारिस क्या करते हैं, हुसैन तलक, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्कोर करने के काफी ज्यादा इम्कानात हैं। बस जरूरी ये है कि जो भारतीय जो इस वक्त जो फील्डर्स हैं और जो उनके बॉलर हैं उनके कंधे गिर चुके हैं। अगर आपने आखिरी ओवर में देखा हो तो उनके जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कुलदीप यादव को जाके समझाया कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर ओवर में वाइडें करा दी और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो। और हमने गौतम गंभीर को भी स्क्रीन पे देखा जो बीजेपी के रुकन भी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते हैं, वो भी काफी परेशान हमें नजर आए अपने पवेलियन में बैठे। तो भारतीय इस वक्त बॉलर और फील्डर परेशान जरूर होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इंतहा पसंद वहां पे बीजेपी और जितने भी इनके वहां पे लोग हैं आरएसएस के और शिवसेना, काफी ज्यादा धमकियां देना शुरू हो जाते हैं खिलाड़ियों के खानदान के जो जितने भी लोग होते हैं या खिलाड़ियों का अगर वो भारत से मैच हार जाए तो इस वक्त जरूर उनके जहन में वो बातें भी चल रही होंगी कि पाकिस्तान अगर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर बना दिया और पाकिस्तान मैच जीत गया तो उनके साथ फिर क्या करेंगे, उनके घर वालों के साथ क्या किया जाएगा। तो पाकिस्तान को ये प्रेशर उनके ऊपर बरकरार रखना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि डॉट बॉल ज्यादा ना खेली जाए। जिस तरह पहले 10 ओवर्स में हमने देखा था कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, सिंगल डबल लिए जा रहे थे, चौके छक्के लग रहे थे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फखर जमान का जो किरदार है वो काफी अहम होगा। अच्छी तब्दीली यहाँ पे की गई है कि मोहम्मद हारिस को ऊपर भेजा गया 4थे नंबर पे बैटिंग करने के लिए कप्तान सलमान अली आगा की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद हारिस का भी भला चलेगा और फखर जमान भी इसी तरह छक्के चौके लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उबैद साहब, आप क्या समझते हैं इस पॉइंट पर अब क्या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान टीम की होनी चाहिए? हारिस रऊफ, फखर जमान, इन दोनों पर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है साइम अयूब के और साहबजादा फरहान के आउट होने के बाद? देखिए, इस वक्त हारिस को ऊपर भेजना जो है वो लग यही रहा है कि पाकिस्तान टीम ने स्ट्रेटेजी यही अपनाई है कि रन तेजी से बनाए जाएं, क्योंकि पीछे ओवर कम रह गए, 7 ओवर का खेल रह गया है और विकेटें अभी इन हैंड हैं। तो मोहम्मद हारिस को इसीलिए ऊपर भेजा गया है कि वो जल्दी से तेजी से खेलें, चाहे वो आउट भी हो जाएं तो उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पर स्कोर तेजी से बनाते हैं और रन रेट को ऊपर ले जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा होगा, क्योंकि नीचे हमारी विकेटें काफी बाकी हैं। सलमान अली आगा हैं, अभी हुसैन तलत हैं, फिर शाहीन आफरीदी आजकल बड़े अच्छे मूड में हैं, मोहम्मद नवाज हैं। तो ये आकर जो है फहीम अशरफ भी अभी बाकी हैं। तो ये स्कोर को 180-90 तक जरूर पहुंचा सकते हैं, जिस पर इंडिया को फिर स्ट्रगल करते हुए देख सकेंगे। हारिस रऊफ भी सर आउट हो गए हैं और पाकिस्तान का जो तीसरा मोहम्मद हारिस जो है वो आउट हुए हैं। 3 खिलाड़ी सर पाकिस्तान के आउट हो गए हैं। तो वो जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी विकेटें बचानी होंगी और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया था, तो अब तो सर आपको लग रहा है कि कुछ पाकिस्तान टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार हुई है। तीसरा खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट हुआ है, क्या कहेंगे तलाल साहब? देखिए, मैचेस में फिर इस तरह तो होता है कि कभी मैच एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है। तो यहाँ पे जरूर भारत के लिए पिछले जो 1-2 ओवर हैं वो अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान का रन रेट भी अब थोड़ा नीचे आया है,
एक दो विकेटें भी गिर चुकी हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जरूरी यहाँ पे यही है कि जो रन्स हैं वो रुकने नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान और भारत का जो पिछला मैच हुआ था 21 सितंबर को सुपर 4 में, उसमें भी पाकिस्तानी टीम से यही गलती हुई थी कि स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, 10 ओवर में 90 रन थे, लेकिन उसके बाद जो अगले 6 ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी थी और 16 ओवर बाद हमारा स्कोर 120 था। तो अब यहाँ पे बड़ी जरूरत है कि कम से कम सिंगल डबल नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक ओवर में एक भी आपको चौका या छक्का मिल जाए तो उसको भी कबूल कर लें, लेकिन सिंगल डबल नहीं रुकने चाहिए, डॉट बॉल नहीं होने चाहिए। सलमान अली आगा आप आए हैं, खुद कप्तान आए हैं बैटिंग करने, तो उससे यही लग रहा है कि अब वो फखर जमान को शायद ये कहेंगे कि आप छक्के चौके लगाएं और मैं विकेट बचा के खेलूंगा, ताकि जो नीचे आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, वो फिर खुल के खेलें। तो अगले कुछ ओवर काफी अहम होंगे और जरूरी यही है कि इसमें पाकिस्तान डॉट बॉलें कम से कम खेले। ठीक है। अच्छा उबैद साहब, वैसे जो पिच और वेदर की कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है या बॉलिंग फ्रेंडली है? और अभी जो अब बता रहे हैं तलाल साहब के शायद ये होगा कि फखर जमान जो है वो अब छक्के चौके लगाएंगे और अब सलमान अली आगा जो कि कप्तान है वो खुद अब क्रीज पर आए हैं, तो क्या आपको हिकमत अमली पाकिस्तान की बनती नजर आती है? देखिए इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि विकेट ने थोड़ा सा चेंज किया है अपना रवैया और जो स्पिनर्स हैं उनको थोड़ा सा टर्न मिल रहा है, तो ये चीज पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किलात का बायस बन सकती है। यहाँ पर संभल कर खेलना होगा और जिस तरह से तलाल ने कहा है कि छक्के चौके की बजाय सिंगल डबल अगर निकालें तो उससे ज्यादा प्रेशर आएगा अगली टीम के ऊपर, क्योंकि स्कोर बोर्ड चलता रहे तो फिर फील्डिंग साइड जो है वो प्रेशर में जरूर आती है। सलमान आगा ने भी आते ही जो है वो सिंगल डबल पर ही फोकस किया है और मेरे ख्याल में यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस वक्त। ज्यादा बड़े शॉट खेलने की बजाय अगर हम स्कोर बोर्ड को चलाते रहें तो उससे ज्यादा प्रेशर आएगा और फिर ये कि जहां भी लूज बॉल मिले, जहां थोड़ा सा मौका मिले वहां पर बाउंड्रीज लगाएं तो एक अच्छा स्कोर जो है वो हासिल किया जा सकता है, क्योंकि विकेटें अभी भी हमारे पास काफी हैं और ओवर्स अब सिर्फ 6 रह गए हैं। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बैट्समैन सेट हो जाएं, खासतौर से फखर जमान को अगर देखें वो ओपनिंग के लिए आए थे और अभी तक विकेट पर मौजूद हैं और एक अच्छी इनिंग खेल चुके हैं, 38 रन पर नॉट आउट हैं और मेरे ख्याल में अब उन्हें थोड़ा सा अपने हाथ को खोलना चाहिए, क्योंकि पीछे हमारे पास बैट्समैन मौजूद हैं। अगर अभी स्कोर थोड़ा सा यहाँ पर तेज होता है तो इससे काफी उम्मीद है कि पाकिस्तान 180-190 तक पहुंच जाएगा। ठीक है तलाल साहब, एक चीज और बताइएगा कि जो पिचेज स्पिनर्स के लिए साजगार हों वहां पर अगर हम फास्ट बॉलर्स को लेकर जाएं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम की जानिब से ये फैसला सही किया गया है, फायदे में होगा? देखिए जो शुरू के ओवर होते हैं उसमें क्योंकि गेंद नहीं होती है तो उसमें तो जो फास्ट बॉलर है उसको मदद मिलनी है। अगर पिच उसको बहुत ज्यादा मदद ना भी करे तो उसको गेंद से जरूर स्विंग मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात ये है इनके जो जिस तरह उबैद साहब ने कहा कि पिच अपना रवैया थोड़ा बदल रही है और उनके वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भी विकेटें अब लेना शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तानी स्पिनर भी इस वक्त बड़े अच्छे फॉर्म में है और यहाँ पे फखर जमान ने छक्का लगा दिया और ये जरूर अब दोबारा से पाकिस्तानी टीम को कॉन्फिडेंस बहाल होगा। इस छक्के के बाद 46 रन पे पहुंच चुके हैं, अपनी नेक्स्ट सेंचुरी के करीब है और जो भारतीय टीम जो आप कह लें कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा था गौतम गंभीर की, अब दोबारा वो चेहरे के तासुरात बदल चुके हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि जो पिच है वो क्योंकि थोड़ा सा जैसे जैसे मैच गुजरेगा स्पिनर्स को शायद थोड़ी और मदद मिलेगी, तो पाकिस्तान के जो अबरार हैं या मोहम्मद नवाज हैं, साइम अयूब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इन तीनों का भी किरदार बड़ा अहम होगा हमारे फास्ट बॉलर के साथ साथ। लेकिन फखर जमान यहाँ पे आउट हो गए हैं तो ये शायद अब थोड़ा सा फिर पाकिस्तान के लिए एक नुकसान हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आखिरी 5 ओवर में जो दीगर बल्लेबाज हैं वो पाकिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचा देंगे। उबैद साहब, फखर जमान भी आउट हो गए हैं तो ये तो पाकिस्तान की जो विकेटें हैं वो बड़ी जल्दी गिर रही हैं, तो इसकी क्या वजह नजर आ रही है? पाकिस्तान उस पहुंच पाएगा टारगेट तक? जैसे मैंने कहा कि विकेट ने अपना रवैया थोड़ा सा चेंज किया है तो उससे हेल्प मिली है बॉलर्स को और वरुण चक्रवर्ती ने आप देखेंगे दूसरी विकेट ली है, तो ये थोड़ा सा इंडिया के हक में जा रहा है। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं और उन्होंने अगर इस विकेट से फायदा उठाया तो पाकिस्तान के लिए
मुश्किलात का बायस बन सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ से भी पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि वो एक अच्छा टोटल ले सकते हैं, क्योंकि फखर का आउट होना ठीक है एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि फखर सेट बैट्समैन थे, अच्छे मूड में नजर आ रहे थे, 46 रन उन्होंने बनाए, और अगर वो विकेट पर थोड़ी देर और रुक सेंचुरी के बाद उन्होंने जरूर अपने बड़े स्कोर की तरफ जाना था और उससे पाकिस्तान को फायदा होता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी विकेट लूज की, जिसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। और अब रन रेट थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि दोनों नए बैट्समैन मौजूद हैं, सलमान अली आगा हैं, अब उनके साथ देखते हैं हुसैन तलत आते हैं या नवाज को भेजते हैं, तो दोनों को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इससे जो है वो पाकिस्तान का रन रेट नीचे आ सकता है। अगर इन दोनों ने रन रेट को मैनेज कर लिया तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्कोर जो है वो जिस तरह हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा टोटल तब हो सकता है जब इस विकेट पर 180-90 का स्कोर बनेगा, क्योंकि इतने स्कोर के ऊपर ही हमारे जो बॉलर्स हैं वो उसके ऊपर फाइट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तलाल साहब जरा मुख्तसर इस बात का जवाब दीजिएगा, जो टॉस जीतने वाली टीम है भारत, आपको लगता है कि उसको मैच के जो पिच है उसका फायदा हो रहा है? जी तलाल साहब, पिछले अगर देख जी बिल्कुल इस वक्त इस टूर्नामेंट में जितने भी अभी तक भारत ने मैच करके जीते, और जो उनका आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ हुआ जब करना थे, तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के हक में भी जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इसका इस तरह से फायदा हो सकता है कि अगर ये विकेट ये पिच स्पिन होना शुरू हो गई तो दूसरे इनिंग में अबरार को, साइम को, मोहम्मद नवाज को काफी इससे मदद मिल सकती है। आमतौर पे उनकी कोशिश होती है जो कप्तान होते हैं कि वो दूसरी जो जब चेज करते हैं तो ऑस आ जाती है, ड्यू काफी ज्यादा आ जाती है ग्राउंड में। लेकिन हम अगर पिछले एक हफ्ते या 2 हफ्ते में जो यहाँ पे स्टेडियम में मैचेस हुए हैं उसमें हमें यही नजर आया है कि ऑस बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही, तो मेरे ख्याल से ये चीज भी पाकिस्तान के हक में जा सकती है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स अच्छे फॉर्म में है और इस पिच का भरपूर फायदा उठाएं। सर कहां तक आपको टारगेट पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है अभी करंट अगर सिचुएशन को देखा जाए? देखिए 180 तो पाकिस्तान को कम से कम करना ही होगा, जिससे फिर भारत के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि 172 जब हमने पिछले मैच में किया था तो वो अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया था और उन्होंने वो चेस कर लिया था। तो अगर 180-190 तक स्कोर जाता है तो पाकिस्तान के हक में जरूर जाएगा। इस वक्त 29 गेंदें रहती हैं, अगर 12 के रन रेट से खेला जाए तो जरूर पाकिस्तान 190 तक पहुंच सकता है। तो ये जरूरी है कि आखिरी 5 ओवर खुल के खेला जाए। ठीक है, उबैद साहब आप क्या कहेंगे, कहां तक जाना चाहिए पाकिस्तान का स्कोर? जी बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा, 180-190 का स्कोर जो है वो फाइटिंग टोटल होगा, और इस स्कोर के ऊपर हमारे बॉलर्स जो है वो फाइट कर सकते हैं। हमारे पास अच्छी बॉलिंग लाइन मौजूद है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फिर मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अबरार हैं, सलमान अली आगा खुद आते हैं बॉलिंग के ऊपर, फिर साइम अयूब ने जिस तरह से अब तक बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक अच्छा बॉलिंग स्क्वाड जरूर मौजूद है जो इस टोटल को डिफेंड कर सकता है। और अगर हमें विकेट थोड़ा सा जल्दी मिल गई, खासतौर से ऊपर के जो बल्लेबाज हैं उनको जल्दी आउट कर लिया तो फिर पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलाल डार साहब, उबैद आवान साहब। और आज एक क्रिकेट के दिन का एक तारीखी दिन है क्रिकेट की तारीख में, जो कि यादगार बनने जा रहा है। उम्मीद है हमारी दुआएं हैं अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ, पाकिस्तान आज का ये एशिया कप का फाइनल विन करे। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खेल रहा है और तकरीबन 5 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है, लेकिन पाकिस्तान की जो विकेटें हैं वो हमने देखा है कि बड़ी जल्दी जल्दी गिरी हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी एक मौका मौजूद है कि वो भारतीय खिलाड़ियों को आउट करें और ये एशिया कप का जो फाइनल है ये ट्रॉफी अपने नाम करें और जो भारत का गुरूर है उसे खाक में मिला दें। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।